हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हाल फिलहाल सबसे अधिक चर्चा का विषय रही अरावली पर्वतमाला। सबसे पहले हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला है क्या। अरावली पर्वत सबसे अधिक प्राचीन वलित पर्वत है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, जबकि अरावली एक प्राचीन वलित पर्वत है। अरावली बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दिन ब दिन यह पर्वत श्रृंखला टूटने के कारण इसे हम अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग की पर्वतमाला मानी जाती है। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला किन किन क्षेत्रों में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत गुजरात से होती है। गुजरात से यह राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक यह फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई लगभग 530 किलोमीटर है। आज यही कारण है कि सेव अरावली अभियान सबसे अधिक राजस्थान में ही चलाया जा रहा है। अरावली का लगभग 80 से 85% भाग राजस्थान में ही है। राजस्थान में ही अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में ही है। गुरु शिखर की लगभग ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज है। यहाँ ग्रेनाइट, शीस्ट जैसी चट्टानें पाई जाती है। यह क्षेत्र खनिज से समृद्ध है। तांबा, जस्ता, सीसा और संगमरमर जैसे खनिज पदार्थ यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यह सिर्फ एक पर्वतमाला ही नहीं है, यह भारत और राजस्थान वासियों के जीवन का आधार मानी जाती है। अब हम जानते हैं अरावली पर्वतमाला हाल फिलहाल इतने चर्चा का विषय क्यों बनी। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में एक केस चल रहा था जिसका नाम है TN गोदावर्मन केस। इस केस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2 फैसले स्वीकार किए गए, जिसमें कहा गया प्रथम फैसला है जिस पहाड़ी की लंबाई लगभग 100 मीटर से कम है उसे अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माना जाएगा। दूसरा फैसला है यदि किन्हीं 2 पहाड़ियों के बीच 500 मीटर से अधिक का अंतर है तो वे पहाड़ियां भी अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। ऐसी बहुत कम पहाड़ियां हैं जिनमें 500 मीटर से अधिक का अंतर हो, इसलिए सबसे अधिक विवाद पहली रिपोर्ट पहले फैसले पर हो रहा है। क्योंकि अगर सरकार का यह फैसला स्वीकार कर लिया जाएगा तो लगभग राजस्थान की 90% अरावली समाप्त हो जाएगी। अरावली पर इनलीगल माइनिंग, अवैध खनन द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों को अगर स्वीकार कर लिया जाए तो इसका हमारे जनजीवन और अरावली पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इनकी बात करते हैं। अगर अरावली पर्वत श्रृंखला नष्ट कर दी गई तो थार के मरुस्थल में बढ़ोतरी होगी। यह राजस्थान और उत्तरी भारत दोनों में इसका विस्तार होगा। यह बिल्कुल भी हमारे देश, भारत और राजस्थान दोनों के लिए लाभदायक नहीं होगा। अरावली राजस्थान में लू, तेज गर्म हवाओं और राजस्थान के बढ़ते तापमान के आगे बैरियर का काम करती है। अगर अरावली को हटा दिया गया तो लू, तेज हवाओं का प्रभाव उत्तर भारत में बहुत अधिक होगा और अगर अरावली की पहाड़ियां काटी गई तो इससे राजस्थान में या भारत में जल संसाधन में कमी होगी, जल संकट बढ़ेगा। अरावली बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान है। अगर अरावली ही नहीं रहेगी तो यहाँ से नदियों का उद्गम कैसे होगा, इससे जल के स्रोत में भी कमी आएगी। अगर अरावली हटा दी जाए तो यहाँ वन्य जीव और वन्य पशु पक्षियों में भी कमी आएगी, जिससे हमारी जैव विविधता कमजोर होगी। और अगर अरावली नष्ट कर दी जाए तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में मानसून का बहुत बुरा प्रभाव होगा, जिससे हमारी जलवायु भी प्रभावित होगी। जल संकट के साथ साथ कृषि संकट और आर्थिक संकट भी आएगा। हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरावली खनिज संसाधनों का भंडार माना जाता है। अगर इसे नष्ट कर दिया जाएगा तो हमारे खनिज संसाधनों में भी कमी आएगी। अरावली सिर्फ एक पर्वत ही नहीं है, यह राजस्थान वासियों के जीवन का स्रोत है। यह राजस्थान का स्वाभिमान है, राजस्थान की संस्कृति की पहचान है। अरावली न जाने कितने आक्रांताओं से अरावली ने राजस्थान को सुरक्षित किया है। न जाने अरावली से जुड़ी कितनी वीर गाथाएं हैं। न जाने कितने जीव जंतुओं और प्रजातियों के जीवन का स्रोत है यह अरावली। यह सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, यह राजस्थान वासियों का रक्षा कवच है। और अगर इसे ही नष्ट कर दिया जाएगा तो राजस्थान वासियों के जनजीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। माना कि पर्यावरण मंत्रालय ने यह कहा है कि वह अरावली को कुछ नहीं होने देगी,
पर जब तक सरकार यह लिखित रूप से आदेश जारी नहीं करेगी कि वह हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति, हमारी अरावली को कुछ नहीं होने देगी, सरकार को यह लिखित रूप से आदेश देना होगा और अपनी जारी की गई रिपोर्ट को वापस लेना होगा, तभी हम सब सुरक्षित रह पाएंगे, हमारी अरावली सुरक्षित रह पाएगी। अरावली भारत का खजाना है और हमें अरावली को बचाना है। #सेव अरावली।